अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। आज जुमे का दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, सुबह से कोई वीडियो भी शूट नहीं की, तो मैंने कहा अभी से वीडियो शूट कर लूँ। और दूसरी एक और गुड न्यूज़ है जो कि आपको देनी है। जिन जिन ने मेरे खिलाफ़ वीडियोज़ बनाई हैं उनकी बातें मेरे हस्बैंड को लगी हैं, गुस्सा आया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि उनको मेरे लिए गुस्सा आया है कि कोई मेरा नाम या फिर उनकी वाइफ का नाम ले रहा है, तो उनको बुरा लगा है। और वो घर पे आए हैं, अभी मुस्तफ़ा को नमाज़ पढ़ने के लिए लेके गए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए। और मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करने जा रही हूँ, क्योंकि जिन जिन ने मेरे खिलाफ़ वीडियोस बनाई हैं उन सबका थैंक यू सो मच कि आप सबकी बातें मेरे हस्बैंड को लगी। और मेरे हस्बैंड आए कि 2-3 दिन से मैं भी लगातार देख रहा हूँ, कोई कह रहा है तुम मिरर में दिख रहे हो, कोई कह रहा है तुम कहाँ दिख रहे हो। तो मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं यहाँ आ सकता हूँ बिल्कुल। और उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं टूटा कि वो यहाँ आए या ना आए, तो वो आते जाते हैं। और दूसरी बात कि मैं बार बार वही कहूँगी कि आप सबका शुक्रिया। मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का बुरा लगा मेरे खिलाफ़ बातें सुन के, और वो आए और मुझे टाइम भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। जुमे की नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ के मिलती गई थी। हाँ मम्मा नमाज़ पढ़ी थी, कहाँ गई थी। और ये ऊपर छत पे गई हुई थी। हाँ, इसको ऊपर कोई पौधे तो नहीं तोड़ के आई, पौधे तो नहीं तोड़ के आई आयु, पौधे तो नहीं तोड़े थे भाई इसने। अच्छा, रात को मुझे रो रो के मुझे नींद नहीं आई। अच्छा अम्मी अल्लाह खैर करे, सलामत रखे जो सपोर्ट कर रहे हो। मेरी छोटी सी बच्ची है। नमाज़ पढ़कर आई थी। और मेरी सिस्टर का भी चैनल है, मैंने पहले भी बताया था, सलमा यासीन के नाम से है। और वो सऊदीया में रहती हैं। मेरी अम्मी को चलो दिखा देती हैं, और मेरी अम्मी भी उनके चैनल पर आती हैं। बहुत खुशी होती है कि वो चलो मुझसे इतना दूर है, अब उनका चैनल है, तो वहाँ से मैं अम्मी को देखती रहती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के जैसे फ्री हुई नोटिफिकेशन आया हुआ था, क्योंकि मेरे सामने अम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा कहती हैं कि नहीं रोना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और बच्चों को देखो, ये देखो। तो अभी उनकी वीडियो ने मुझे भी रुला दिया है। और मैं तो झूठी हूँ। जिन जिन ने मेरे खिलाफ़ वीडियोस बनाई है उनके लिए तो मैं झूठी हूँ, उनके लिए मेरी अम्मी भी झूठी होंगी, जो मदीना मुनव्वरा में बैठ के, हरम पाक में बैठ के मेरे लिए दुआएं कर रही हैं, वो भी झूठी होंगी। तो माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती, माँ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और अम्मी को तक आपने रुला दिए, पता नहीं कौन सी दुनिया से हैं। और जो माँ को रुलाता है, जो किसी दूसरे को रुलाता है, ख़ासतौर पे माँ को रुलाए, वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता। वो दूसरों के बारे में ही बातें करता रहता है, उसकी अपनी ख़ुद की लाइफ सही नहीं होती। और मैं आज जो है ना लिंक दे दूँगी अपनी सिस्टर का, वहाँ पर जाके मेरी अम्मी को ज़रूर देखिएगा। क्या मेरी अम्मी भी कोई झूठी वीडियोस बना रही हैं? क्या माँ भी कोई झूठी बात बोल सकती हैं, जो कि उनको बोलना भी नहीं आता सही से। और जैसे कैसे उन्होंने मेरे लिए आकर, सामने आकर बोला, उन्होंने भी आकर क्लियर किया। उसके बाद भी लोगों का तो काम है। मैं अम्मी को भी अब मना करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना सुने और ऐसे लोगों की वीडियोस देखें ना। मैं शुरू से कह रही हूँ अम्मी, ऐसे लोगों की वीडियोस ना देखें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों की वीडियोस ना देखें। सिर्फ़ और सिर्फ इनको व्यूज़ चाहिए, मेरा नाम यूज़ करके, मेरा थंबनेल यूज़ करके इनको व्यूज़ चाहिए। और आप लोग उनको दे रहे हो ये मौका, और इसीलिए वो बार बार ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं। उनके पास और कोई काम ही नहीं है। दूसरों को तकलीफ़ देख के उनको बहुत सुकून मिलता है, और ना इस दुनिया में उनको सुकून मिलेगा और ना आखिरत में, क्योंकि अल्लाह पाक ऐसे बंदों को कभी भी सक्सेस नहीं देता, कभी भी नहीं देता। और बाकी मैं लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर जाके मेरी सिस्टर के चैनल पे मेरी अम्मी आएंगी, वहाँ पर ज़रूर उनको देखिएगा कि मेरी अम्मी को कितना हर्ट किया, कितनी तकलीफ़ दी है, किस हद तक दी है। थोड़ी सी इस मेरी माँ को देख के ना थोड़ी सी शर्म कर लेना, जिसने भी ऐसा किया है। मैं कभी भी नहीं बोली ऐसी मैंने लैंग्वेज कभी नहीं यूज़ की, लेकिन आज इतना सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि थोड़ी सी शर्म कर लेना अब मेरी माँ को देख के। लेकिन नहीं होती, इनको बिल्कुल भी नहीं आती शर्म, इनको बिल्कुल भी नहीं आती। चलें इस टॉपिक को अब ख़त्म करते हैं। और मुस्तफ़ा भी मुझे लगता है नमाज़ पढ़ के आ गया है, और अम्मी को ज़रूर देखिएगा। आप आ गए नमाज़ पढ़ के आप? और ये लिप्स पे क्या लगाए हो, ब्लैक ब्लैक हो रहे? अच्छा, ये जैसे आज जुम्मा नमाज का टाइम था ना, तो जैसे ही ये स्कूल से आया है, छुट्टी जल्दी हुई, यूनिफॉर्म पहन के ही नमाज़ पढ़ने के लिए भाग पड़ा है।
चेंज करने का टाइम भी नहीं मिला। आओ बोलो क्या हुआ? मामा देखो फ्री की बॉल मिली है। फ्री की बॉल कहाँ से? फिर देख छत पर जितनी बॉल है सारी छत पे आई है। किसने फेंकी? पता मुस्तफा को तो फ्री की बॉलें मिल रही हैं जब से यहाँ से आए। नहीं रोज छत पे एक बॉल आती है। जब से हम नए घर में आए ना तो छत पे रोज कोई ना कोई बॉल फेंकता है और मुस्तफा को मिल जाती है। कोई पूछने नहीं आता नीचे? नहीं कुछ नहीं आता। अच्छा, ये 2-3 दिन से तकरीबन आप मेरी वीडियो में सुन रहे होंगे साग का, सरसों का साग आया है पंजाब से। और किसने भेजा था? मेरे बड़े भाई ने भेजा था। अच्छा, बड़े से जो छोटे हैं ना वो पंजाब में ही रहते हैं। उसको आपने कभी भी मेरी वीडियोस में कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं गई ही नहीं हूँ काफ़ी टाइम से वहाँ पर। और उन्होंने मेरे लिए साग भिजवाया है भाभी ने। और दूसरी बात, साथ में देखें हरी प्याज, हरा धनिया, इनके साथ हमने तड़का लगाना है हरी प्याज के साथ। और जब से सीज़न अभी शुरू हुआ है सर्दियों का, विंटर का, और जैसे साग आता है आज पहली दफ़ा हमारे घर में बन रहा है। और वो भी मेरे भाई के घर से आया है। बहुत ही मज़े का टेस्ट बनने वाला है इसका। मैं 2-3 दिन से साग का भी आपको बता रही थी, और दूसरा 2-3 दिन से मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ कि ऊपर अपनी छत पे हरी लहसुन उगानी है, हरा धनिया उगाना है। और उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जाऊँ, पूरा दिन ये करके वो करके इसी चीज़ में ही निकल जाता है। साग को मैंने तड़का लगा लिया और इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मसाले डालती। और सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मेरी अम्मी शुरू से सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन, हरी लहसुन का तड़का लगाती थी। तो उससे क्या होता है, टेस्ट जो है ना वो साग का रहता है और बाकी मसालों का फिर टेस्ट आने लगता है। इस वजह से ज़्यादा और एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करते। तो अब हम जल्दी से इसको अंदर लेके चलते हैं। आय का फेस रेड रेड क्यों हो रहा है? आयु, पता नहीं ये फेस रेड रेड क्यों हो रहा है। विंटर की वजह से ठंड लगती है, क्या होता है? देखो फेस काफ़ी रेड रेड लग। यहाँ पे किस करूँ आयत को? यहाँ पे किस करूँ? चलो अब बैठो, खाना खाओ, बस हो गया, बैठो 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 जल्दी से। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मा नमाज़ पे गए थे मेरे हस्बैंड, और मुस्तफ़ा भी साथ में रोटी वहीं से लाए हैं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ साग बनाया, इसको तड़का लगाया। आ जाओ आयत, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अच्छा, अभी जो है ना मैं आयत क्या पानी गर्म करने लगी हूँ आयत को सिरिलैक खिलाने के लिए। और ज़्यादा जो कि आप कहते हो कि आप आयत को क्या खिलाती हैं, तो मैं उसको जो भी खिलाती हूँ, अम्मी भी मना करती हैं कि वीडियो मत बनाया करो बच्चों को जो भी खाना खिलाया जाता है। तो बस यही वजह थी, और बहुत तंग भी करती है जब वो खाना खाती है, काफ़ी अपने कपड़ों पे लगा देती है। बस ये मेरा ये गर्म ज़्यादा ही हो गया, मैं बंद कर लूँ। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा उसकी वीडियो नहीं बनाती, बहुत डिस्टर्ब करती खाना खाते हुए। अच्छा, ये देखें, कल जो मैंने कपड़े वॉश किए थे, मशीन लगाई थी, वही कपड़े कुछ लपेटे हैं, कुछ अभी पड़े हुए हैं और सब कुछ फैला हुआ है। दूसरी बात कि कुछ ही दिन हैं, तकरीबन 10 से 15 दिन बाद हमारी पंजाब जाने की भी तैयारी, इसी वजह से भी सब कुछ बाहर फैला हुआ है। आ जाओ आपका खाना बन गया, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से गुड गर्ल। आयत को ठंड लग रही है, इसलिए आयत का फ्लू ही सही नहीं हो रहा। सिरप भी पी रही है, फिर भी आयु ठीक नहीं हो रही। अब आयत को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा ना आयत, ऐसे ठीक नहीं होती आयत घर पे। चलो जल्दी से शूज़ पहनो और फिर हम बाहर चलें। आयत कहाँ जा रही है? आयत को पता है? आयत बस शूज़ पहन के खुश है, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। कितना प्यारा सा स्वेटर है। आयु स्वेटर भी अपना पहन के जाएगी ना, है ना? ड्रेस है कह रही है ड्रेस एक मिनट बटन खोलूँ इसके। मुस्तफ़ा आप भी अपनी जैकेट निकाल के पहन लो मेरा बेटा, जैकेट पहनो, ऐसे नहीं जाना ट्यूशन। हाँ, आयत भी देखो पहन रही है। पढ़ने जाएगी? नहीं, आयत तो पढ़ने नहीं जा रही, आप जैकेट पहन के ही जाना। क्या हुआ, अब आपकी जैकेट नहीं मिल रही? यहाँ ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले। और तैयबा आज ट्यूशन नहीं जा रही क्योंकि तबीयत इसकी फ़्रेश नहीं हो रही। मेडिसिन मैंने इसको दी है, खाना भी थोड़ा बहुत इसने खाया है, सही से खाना नहीं खा रही, तो मैंने इसको सुला दी है। ट्यूशन सिर्फ आज मुस्तफ़ा ही जाएगा।
आपको 2-3 दिन से कह रही थी कि मुझे वहाँ ऊपर पुदीना और हरा लहसुन उगाना है और उसके लिए मिट्टी लेने के लिए जाना है और मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मेरे हस्बैंड जैसे आए हुए थे, खाना खाया, मुस्तफ़ा को ट्यूशन छोड़ना था तो मुस्तफ़ा को ट्यूशन भी छोड़ दूँगी। साथ ही साथ में जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे मिट्टी लेनी है तो वो भी मेरे साथ में चले। और बहुत ही मेरे लिए अच्छा हो गया जिसने मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, हस्बैंड वहाँ हस्बैंड यहाँ, और ये चीज़ें कर करके मेरे हस्बैंड को आप खुद ही मेरे करीब लेकर आए हैं। और मुझे बहुत, जो भी होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। और दूसरी बात कि ये भी आप सब के कमेंट आते हैं, आप अपना हक है, आपका पूरा अपने हस्बैंड पे हक है। जैसे कौसर बुलाती है, आप भी बोला करें मेरा ये काम करना है, मेरा वो काम करना है, आप भी बोला करें। तो जाहिर सी बात है मेरा हक कभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक मैं उनके निकाह में हूँ तो मैं उनको बोल सकती हूँ जैसे वो यहाँ पर आए हैं। अब बाकी अगर इससे ज़्यादा वो कुछ करते हैं, नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना, इससे ज़्यादा अगर वो कुछ करते हैं तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन अब हम चल रहे हैं, अभी मूड अच्छा है तो मूड को अच्छा ही रखना है। और देखते हैं, मुस्तफ़ा को भी छोड़ते हैं। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, टूट ना जाए। अच्छा, ये वाला जो किचन है ना नीचे का, इसको मैंने क्लीन नहीं किया था, साफ़ नहीं किया था, क्योंकि ऊपर का काम काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी जो है ना यहाँ से सारा सामान हटा लिया और बाहर रखा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर जैसे ऊपर वाले किचन में भी जगह नहीं है, जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा है वो मैं जिसको देना है दे दूँ। काफ़ी सारा सामान है जिसको भी कवर करना है। अच्छा, मैं आ रही हूँ अब चलो। अच्छा, हेलमेट पुराना वाला नया वाला दूँ? हाँ, यही वाला दे दूँ, चलो ये लो। आगे होके बैठो, आगे होके बैठो, मामा के लिए भी जगह रखो। दोनों बैग आएंगे। बैग पहनो अपना। अल्लाह हाफिज़। जी, एक सेकंड पहले मुझे उतरने दें, अब बाइक लगा लो। आयत आगे नहीं जाना ज़्यादा। आयत पानी को देख के बहुत खुश हो रही है। आयत को पानी के साथ खेलना है, पानी के साथ खेलना है। पानी है, हाँ पानी है आयत। ये वाली है मट्टी की बोरियाँ, खाद है। अच्छा, उस साइड पे है मट्टी। तो आयत मट्टी देखें, वो मट्टी ये रही। अच्छा, मुझे लगा वो मट्टी की बोरियां वो हैं, तो ये रही इनके पास मट्टी। ये मट्टी हमने लेनी है। ये किस किस चीज़ के सीड्स हैं? अच्छा, यहाँ पर मतलब कुछ भी उगाना हो तो साथ में इनके सीड्स भी मिलते हैं। ये सबके बीज लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये हरी लहसुन का है, ये टमाटर का है, और किस चीज़ का है इसमें? ये कुकम्बर का है। ये कितनी क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से पोट हैं, इसमें क्या उगाया जाएगा। बहुत प्यारे लग रही हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैं आई थी, ये वाले जो पौधे हैं ना, ये काफ़ी मुझे प्यारे लगे थे, जिन पे ये फ्लावर लगते हैं, पिंक लगते हैं, किसी पर पर्पल लगते हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगी। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और मेरा बड़ा दिल था, लास्ट टाइम भी मैंने इनके प्राइस पूछे थे तो कितने बताए थे इन्होंने। ये वाला जो है तकरीबन ये 16,000 का ये वाला बताया, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और जो छोटे वाले हैं वो 8-8 हज़ार के हैं, जो कि दूसरी साइड से पड़े हुए हैं। और फिर मेरा ज़मीन वाला घर भी नहीं है, मेरा घर भी अभी ऐसा है कि मैं रेंट पे हूँ। और जब मेरा ज़मीन वाला घर होगा तो तब गार्डन में ऐसा लगाऊंगी, अगर अल्लाह पाक ने मुझे दिया तो फिर ले जाऊंगी। अच्छा, हमने मट्टी ले ली है और अब मैंने ऑटो कराना है यहाँ से, और बस फिर इसके बाद हम चलते हैं। आयत को पकड़ो, आयत गई रोड पे। और ये देखें, आते आते हमें इतना ज़्यादा टाइम हो गया, रात भी हो गई। ऑटो भी आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। आप उठ गई थी? तबीयत कैसी है अभी? सही है कुछ? अभी भी हल्का हल्का फीवर लग रहा है। चलो अब ऊपर चलो, चलो शाबाश। मट्टी लिए और कुछ नहीं है ऊपर के लिए ना, आ जाओ। चलो अब चलो, आयत नहीं आ रही, आ जाओ। तैयबा को खाना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। मैगी, तैयबा ने कही है कि मुझे मैगी बना दें, और अभी मैगी खाने लगी है और खाना बिल्कुल भी सही से नहीं खा रही। तेई बाबर भी आ गए। क्या हाल है बाबर? ठीक है, हाँ। बैठो। और सुनाओ, सब ठीक है घर में? हमजा कैसा है? सब ठीक है, सब ठीक है।
चलो। अच्छा ये देखिए, मुस्तफ़ा गए अपने पापा के साथ, जैसे ट्यूशन से वापस आया तो कैट फूड लाया है और अब चेक करें कि ये वाकई में खाती है या नहीं खाती, क्योंकि इसको तो हम चिकन बॉईल करके देते हैं। खा रही है वैसे उस टाइम पे। और मैंने चाय बनाई थी, हमने मिलके चाय पी थी और उसके बाद फिर मेरे सर में जो है ना हल्का हल्का सा ऐसे दर्द शुरू हो गया था। मैंने फिर टैबलेट ली थी और टैबलेट खा के मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। आयत को झूला दिलाते दिलाते आयत भी देखिए सो गई और मेरे हस्बैंड भी फिर वापस चले गए थे, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम उन्होंने हमें दिन में दिया। दोपहर में जैसे जुमा नमाज के लिए आए थे, काफ़ी टाइम दिया। और मैं आज इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है घर पे जैसे भी होता है, लेकिन बाहर का बंदा कोई भी अगर बात करता है तो वो बातें बर्दाश्त नहीं होती। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि वो अगर कोई मेरे ऊपर बात कर रहा है तो वो इस चीज़ को समझते हैं। और यूट्यूब पे भी मैं लेकर, सोशल मीडिया पे लेकर भी मैं आई थी, तो मेरे हस्बैंड को और उनकी फैमिली को और काफ़ी लोगों को इस चीज़ का डर था कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मीडिया पे पता चल जाएगा। तो ये भी एक मेरे लिए सेफ्टी थी जो कि मुझे सेफ़ रखा है, और इसी वजह से मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अगर कि ये मेरे पास नहीं होता तो मुझे जैसे कि लगता है काफ़ी कुछ होता भी सही। तो अब जो है ना जो खैर हो रहा था उन चीज़ों पे मेरे हस्बैंड को काफ़ी असर पड़ रहा है कि मेरे ऊपर अब जो है ना, एक तो इसने इतना ज़्यादा बर्दाश्त किया, जो मैंने निकाह किया, जो मैंने शादी की, ये रोती रही है, बर्दाश्त करती रही है, हर हालत में इसने सब्र किया है, बच्चों को भी टाइम देती रही है। वरना बहुत सारी औरतें ऐसे होती हैं कि अगर उनके हस्बैंड ऐसा करते हैं तो जो माएँ होती हैं, काफ़ी लोग होते हैं बच्चों के सामने बातें करते रहते हैं, तुम्हारे बाप ने ये कर दिया, या फिर माँ से जब बर्दाश्त नहीं होता, जाहिर सी बात है माँ भी बोलती है। तो मैंने जैसे मेरे भाई आते थे या कोई भी आता था तो मैं किसी के सामने कि कोई बात भी अपने बच्चों के सामने नहीं करने देती थी कि इनके दिल में अपने पापा के लिए कोई भी ऐसी बात ना आए, नफ़रत ना आए कि उनसे ऐसा कुछ कोई बिहेव करे जब भी वो घर पे आए। तो ये चीज़ें भी मेरे हस्बैंड के जहन में थी, हर बात थी। और उसके बावजूद जब वो बाकी लोगों से बातें सुन रहे थे कि दूसरे भी इसके ऊपर ही उठ के ऐसी ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं, तो तब जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं सामने आकर बोलूँगा। तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं बोलो, आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे टाइम दे दिया करें दिन में, मेरे लिए वही भी बहुत है। दिन में टाइम देंगे, मेरे बच्चों को टाइम देंगे, क्योंकि दिन में बच्चे जागते हैं और मुस्तफ़ा को स्कूल से लेना छोड़ना होता है, मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। वरना बार बार इधर उधर, फिर भाइयों को बोलना, जाहिर सी बात है भाई का भी अपना घर है, अपने बच्चे हैं, उनको भी टाइम देना होता है। अच्छा नहीं लगता मैं उनको बार बार फ़ोन करूं। तो आपको इस चीज़ का है कि लोग बातें ना करें कि मैं उधर जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, ये लेने वो लेने, तो आप इतना ही कर ले, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि पापा दिन में हमारे साथ होते हैं, हमें ये ले देते हैं, वो ले देते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम इनके साथ स्पेंड करेंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अब जो है ना तैयबा के लिए मैं कुछ बनाती हूँ, क्योंकि तैयबा ने ना उस टाइम पे मैगी खाई थी, उसका कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा था। और अब जो है ना अम्मी से भी मैंने फ़ोन पे बात की, तो अम्मी कह रही है इनको बॉयल एग करके दो, और क्योंकि अभी विंटर भी है तो विंटर में बच्चों को जो है ना बॉयल एग देना ज़रूरी है काफ़ी। और मैं नीचे जा रही हूँ, फ्रिज में अंडे देखती हूँ, अंडे लेके फिर हम ऊपर चलते हैं। आयत को देखिए, सो भी गई है, नींद आ गई है आयत को, और इनको भी ठंड लगी हुई है। ये प्लेट नहीं उठाई यहाँ से, एक मिनट। फ्रिज में मुस्तफ़ा अंडे नहीं पड़े, मुझे लगा अंडे पड़े, और टाइम भी काफ़ी हो गया कि अब मैं किसी को बाहर भेजूं। मुस्तफ़ा को बाहर नहीं भेज सकते और कभी घर पे है भी कोई नहीं। और ये फ्रिज में पड़े थे। तो ये क्या है? ये चिकन मैंने ली थी, ये रोल जैसे बनाते हैं ना घर पे, तो चिकन रोल, इसमें सारा मसाला लगा हुआ होता है, ऐसा कुछ है। बस गरम करना। हाँ, इसको हल्का सा गरम करना पड़ेगा, और छोटे छोटे से पराठे बना के उनके अंदर ये लगा के, मायनेस लगा के, फिर और मैं छुरी के साथ इसे उल्टा पुल्टा रही हूँ। पता नहीं इसने, तमन्ना ने चिमटा कहाँ रख दी है, उसने लास्ट टाइम पराठा बनाया था अपना। अच्छा, टेस्ट करके देखो कैसा है। अच्छा है।
अच्छा बना है? चलो आप खाओ, मैं तैयबा का बना लेती हूँ। अब सही है, अब खाओ। उठ के बैठो, लेट के नहीं, उठ के बैठो, शाबाश। चिकन है ये, चिकन रोल बनाया मम्मा ने। उठो। आए तो अपना बोन बेबी बनाते, आई उठ के आ गया मम्मा का। तैयबा आज इसको बोन बेबी बना दे। आज बॉर्न बेबी बन रही है। मेरा बोन बेबी, मेरा छोटा सा बोन बेबी बन गया, मम्मा का बोन बेबी बन गया। आयु ना, अच्छा नहीं, बड़ा हो गया। इतनी देर से सो रही थी, मम्मा मिस कर रही थी मेरी। आयु कहाँ चली गई? नहीं बनना, माओ के पीछे आया। माओ के तो पीछे, माओ को छोड़ती नहीं। छोड़ दो माओ की टेल को, छोड़ दो। मुस्तफा आप अपना माउथ मत लगाओ, आराम से पकड़ के बैठिए ना। नहीं, आराम से। वो प्यार करती है माओ से और माओ भागती है आयत से। बच्चों का जो बालवीर है वो तो ख़त्म हो ही रहा है। ये देखिए तैयबा भी बैठी हुई है और मुस्तफ़ा भी बैठा हुआ है और आयु भी हमारी उठ के आ गई है, क्योंकि ये एंड टाइम पे उठी है जब हमारे सोने का टाइम था। और टाइम अब काफ़ी हो गया है। इसके साथ मुझे 1 घंटा और जागना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे ये रात के उठ के आई है और 1 घंटा इसको मैं जगाऊंगी थोड़ा। जब ये थक जाएगी तब मैं इसको 1 घंटे बाद सुला दूंगी। और बस अब मैं अपनी चाय पीने लगी हूँ और काफ़ी थकावट भी हो रही है, तो अब मैं भी जाके लेटती हूँ। व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल एक नए व्लॉग के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।